पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से लागू होने जा रही है हरियाणा में। सीएम ने हरियाणा के इसकी घोषणा कर दी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं, क्योंकि इनसे संबंधित विभाग ने इस योजना को बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का काम किया। बातचीत करेंगे। बेदी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बेदी जी, इस योजना के लागू होने के लिए क्या क्राइटेरिया रखे गए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो पत्रकार वार्ता में सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी हैं और मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए से आमदन जिन परिवारों की है उन बहनों को हम 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने का हम शुरुआत करेंगे। और उसके लिए हमने एक ऐप बनाई है। किसी बहन को सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही स्मार्टफोन पर आप अपने आप को अपलोड करेंगी। वो बेटा भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, पति भी कर सकता है। घर में बैठ के कहीं धूप में, बारिश में, कहीं गर्मी में जाने की आवश्यकता नहीं है। और सीएससी सेंटर वगैरह पे जाके किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और इसको कोई दिक्कत आएगी तो हमारा विभाग हर समय उनके कॉल सेंटर पर उपलब्ध रहेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये एक ऐसी अद्भुत योजना जो बहनों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने बनाई है। क्योंकि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी बहनों को परिवार के लोगों की तरफ हाथ पसारना पड़ता था। आज उनके स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए और उनको ये गारंटी हो कि ये सरकार भी हमारी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी की नहीं, हमारे भाई की सरकार है। इस योजना में पहले चरण में कितनी महिलाओं को कुल मिलाकर शामिल किया जा रहा है और कितनी प्रति माह उनको इसका लाभ मिलने वाला है? ये देखिए, लगभग 20 से 22 लाख बहनें 1 लाख से आमदन वाले कम परिवार हैं, उसमें से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपने आप को अपलोड कर सकती हैं। और 2100 रुपये महीने के हिसाब से एक अमाउंट उन बहनों के हाथ में जाएगा, 25 सितंबर से जाएगा। और 60 साल की आयु तक की बहनें इसमें अपने आप को अपलोड कर सकती हैं। 60 साल के बाद तो क्योंकि हमारी सरकार बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेटिक वो जुड़ जाएंगी, ओल्ड एज पेंशन में चली जाएंगी। किसी का 1 महीना भी कम है बहन का 60 साल पूरे होने में, तब भी वो लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यापक योजना जो बनाई है, इसके लिए हमने 5,000 करोड़ का बजट का प्रोविज़न मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में रख लिया था। और उस बजट सेशन को हमने 6 महीने के अंदर, उसके बाद लगातार हमारे विभाग के अधिकारी, सीएम साहब और हम लगे रहे और उसको पूर्णतः अमली जामा पहनाने में हम कामयाब हुए। आज हम इसके लिए आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के, आभारी हैं पूरे मंत्रिमंडल के और अधिकारियों के। इतनी बढ़िया स्कीम बहनों को मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए हम देने में कामयाब रहे। इसका मैं मुख्यमंत्री जी और पूरे सीएमओ का आभार प्रकट करता हूँ। जबकि कोई चुनाव नहीं है, फिर भी जो वायदा संकल्प पत्र में किया बीजेपी ने, उसको पूरा किया। देखिए, कोई हमने वो मतदाता के लिए घोषणा थोड़ी की थी। हमने अपनी बहनों के लिए घोषणा की थी, अपने परिवारों के लिए घोषणा की थी। सभी हरियाणा प्रदेश की बहनें हमारी परिवार के अंग हैं और उन बहनों का सम्मान देना, उनको मजबूत करना, सशक्त करना, ये कोई चुनावी वादा नहीं था। हमारा घोषणा पत्र वचन पत्र था और वचन पत्र बीजेपी का मोदी जी की गारंटी ही गारंटी होती है। हुड्डा साहब का भी रिएक्शन आया इस पर। हुड्डा साहब ने कहा कि ये 9-10 महीने लेट सरकार स्कीम लागू कर रही है, चुनाव जीतने के बाद संकल्प पत्र की, इसका विद इंटरेस्ट महिलाओं को मिलना चाहिए। किसी की मति भरम हो जाए तो क्या करें। सरकार बनी अक्टूबर में, बजट आया फरवरी में। योजना बनानी कोई बनी बनाई पहले थोड़ी थी। उस योजना को बनाने में बहनों को कोई समस्या ना हो, बजट का सारा प्रोविज़न करने में, उसकी सारी सिस्टम को लाने में और कैबिनेट में लेके आने में टाइम लगता है। और हुड्डा जी को इस बात का सरकार का धन्यवाद करने की बजाय उल्टा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और चलो, हमने तो क्या जवाब देना है, बहनें चुनाव में अपने आप ही जवाब देती हैं। फिर कहते हैं ईवीएम खराब होगी। अरे, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा की घर घर की दुकानों के ऊपर लिखा होता है यहाँ पर लिंक जांच की जाती है, तब तो आपको चिंता नहीं हुई बहनों की। आज चिंता होगी आपको, 8 महीने लेट हो गए, 9 महीने लेट हो गए। आप ही के नेता राहुल गांधी जी आए थे हिमाचल में, बड़ा लंबा भाषण देने के बाद, क्या 1500 रुपये की अनाउंसमेंट थी वहाँ ना, हिमाचल में 1500 की अनाउंसमेंट थी। तो उन्होंने कहा था कि 1500 रुपये में मिलेंगे, फटा खटा खट खटा खट खटा खट, बड़ा लंबा बोला था वो। आज तक तो नहीं आया खटाखट वो, परंतु नायब सिंह सैनी जी ने देने का वादा कर लिया था और 1 नवंबर से देंगे हम फटाफट, सभी बहनों को देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और ये कांग्रेस के लोग तो वादे करने के लिए वादे करते हैं, घोषणा चुनाव को देखकर करते हैं, मतदाता के लिए करते हैं। हम अपने परिवार के लोगों को, अब सर्व समाज हमारा अपना परिवार है, उसके लिए हमने घोषणा की थी और उसको सिरे लगाने का काम किया। आपके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है, इसने पहले भी लगभग 10 साढ़े 10 साल पहले कन्या भ्रूण हत्या पर एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में किया था और इसे रोकने के लिए काफ़ी कदम उठाए थे। सौभाग्य है मेरा, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई तब उस विभाग का मंत्री भी मैं ही था। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने पानीपत को चुना और यहाँ पर बहनों को ये सबसे बड़ी सौगात देने का काम किया। और आज लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कर रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ और मेरे विभाग ने इस काम को बहुत शीघ्रता के साथ और बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ करने का काम किया। मैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी का, विभाग के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 25 सितंबर मुख्यमंत्री जी ने तिथि दी है, क्या देश के प्रधानमंत्री इस अवसर पर कोई कार्यक्रम में आ सकते हैं? वो अलग विषय है। 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। मोदी जी की जन्मदिन 17 सितंबर को है और महात्मा गांधी जयंती तक ये पखवाड़ा मनाने का हम काम करेंगे और इस पखवाड़े के अंदर बहुत से सेवा के कार्यक्रम हमारे चलेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस कार्यक्रम में शरीक होंगे नहीं होंगे ये अलग विषय है, परंतु हम 25 सितंबर से बहनों को ये लाभ देने की शुरुआत कर देंगे। धन्यवाद कृष्ण बेदी जी। तो हरियाणा में 25 सितंबर से लाडो स्कीम जो घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने, वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है और महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण की शुरुआत होगी 25 सितंबर से। इस अवसर पर जो कार्यक्रम होना है उस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सरकार की तरफ से नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन 17 सितंबर से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, एक पखवाड़ा मनाया जाएगा और उन 15 दिनों में लगातार कई कार्यक्रम होते रहेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।